ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्साहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं येनात्मा बुद्धयातात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतीले चेतन चेत्या विना केम चालसी। समाधि तंत्र समाधि शतक पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित आत्मानुभूति में बहुत निमित्त आत्मा के भेद कहे गए, आत्मा के कैसे भेद हैं, क्या भेद हैं, वो सब कहे गए। आत्मा के भेद कहे गए। हकीकत में देखा जाए तो आत्मा एक ही है, लेकिन अपनी मनस्थिति, अपनी क्या बोलते उसको, पर में जागरूक रहने की बहिरात्म वृत्ति, बर को छोड़कर अपनी आत्मा को पहचानने की, आत्मा में रमने की, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, ऐसे अंतरात्मा वृत्ति, और उसमें स्थिर हो जाना, परमानेंट के लिए स्थिर हो जाना, परमात्मा वृत्ति। मतलब आत्मा एक ही है। जैसे जैसे अपने परिणाम जिस तरफ से अपने को झुकाता है उस तरह का वो कहा जाता है। आत्मा कोई अलग अलग तीन नहीं है, एक ही आत्मा में तीनों तीन प्रकार की, तीनों तीन पना पाया जाता है। अरिहंत परमात्मा को भी कहा ना, भूत नहीं गम नहीं से, वो सब बातें हो गई है अपनी। जो परमात्मा है वो परमात्मा कैसा होना चाहिए उसकी बात चल रही थी अपनी। वो छठी गाथा के माध्यम से आचार्य देव ने हमें समझाया कि बहुत सारे विशेषण दिए कि भाई कैसे विशेषण पढ़ते हैं हम, गाथा पढ़ते हैं पहले। निर्मलः केवलः शुद्धो विवेक प्रभुरव्ययः परमेष्टि परात्मेति परमात्मेश्वरो जिना शुद्ध स्पर्शमल बिना प्रभु अव्यय अज परमात्मा ईश्वर निज उत्कृष्ट वा परमेष्टि परमात्मा। हमने कल अन्वयार्थ पढ़ा था, आज सीधा हम टीका से प्रारंभ करते हैं। परमात्मा किसे कहते हैं? मानो कि मेरी भावना में है ना कि बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन हो। नाम कुछ भी रहने दो, किसके स्वाधीन हो? क्या क्या लक्षण बताए कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रभ हो उपदेश दिया। बरोबर है।
जिसने राग देश कामादि की जीते, यानी कि वितरागता प्रकट की है, वितरागता प्रकट करके सब जग जान लिया, पूरे सर्वज्ञ हो चुके हैं। अरे जिसने अपने आत्मा को जाना सब कुछ जान लिया। बरोबर है। उदाहरण बहुत सारे याद आते हैं, लेकिन उदाहरण में नहीं अटकेंगे, फिर भी कह लेता हूं कि मानोगे ये लौकिक में आता है ना, लौकिक में लौकिक कहानियां रहती है गणेश और कार्तिकेय की। तो कहा गया कि भाई सब लोग अपना सब पूरी यात्रा करके आ जाओ, पूरा ब्रह्मांड देख के आ जाओ। कार्तिकेय तो बहुत ताकत वाले थे, बहुत मतलब बहुत, और अपना घोड़ा वगैरह वगैरह था उनके पास, मतलब जो मतलब ऐसे ही बुद्धि वाले थे, तो वो तो निकल पड़े। और गणेश कहते हैं ना, गणेश जी, गणेश वो अपनी माता को ही 3 प्रदक्षिणा करके 9 प्रदक्षिणा जो भी है वो करके बैठ गए। मतलब कहने का भाव यहां पर वो उदाहरण से मैं क्या कहना चाहता हूं कि पूरे जग को जानने का कहा जाता है, वो तो हकीकत में आत्मा को ही जानते हैं। पूरे जगत जग को जानता हूं वैसा कहा जाता है, हकीकत में वो तो अपने आत्मा को ही जानते हैं। आई बात समझ में? मतलब बात अपने आत्मा को, अपनी चीज को जान लिया, सब कुछ जान लिया। यहां से शुरुआत करो, अपने आत्मा से शुरुआत करो। अरे देखो तो सही, एक बार हमने बाहर के चीजों से तो बहुत बार ट्राई किया। खाना कहां से स्टार्ट करें? हाँ, तो भाई इससे स्टार्ट करो, बरोबर है, इससे स्टार्ट करो। तो ऐसे ही कहां से मैं अपना धर्म की शुरुआत करूंगा? बोले कि बाहर की क्रियाओं से तो बहुत धर्म की शुरुआत कर दी, एक बार आत्मा की ओर से तो देख। पकड़ में आ रही बात? एक बार, अरे ऐसे भी मानो कि जो भाव जाने वाला है वो तो जाने वाला ही है। तो तुम पहले एक बार अपने आत्मा की ओर से देखोगे, भैया अपने आत्मा की ओर से देखोगे तो देखो तो सही एक बार कमाल। तो यहां पर नाम कुछ भी रहने दो, लेकिन उनका लक्षण वितरागता, सर्वज्ञता और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रूह उपदेश दिया, मतलब हितोपदेशीपना। ये भगवान के 3 लक्षण बताए। हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, नाम कुछ भी रहने दो, वो नाम कुछ भी रहने के उनमें ये लक्षण पाए जाने चाहिए। तो हम वो हमारे भगवान है, हम उनको नमस्कार करेंगे, उनका गुणगान करेंगे और उनके गुणों से हमारे गुणों का साक्षात्कार करेंगे, मिलान करेंगे। भगवान के दर्शन करके ऐसा मिलान करना चाहिए, बराबर। देखो हम यहाँ पे टीका पे आ जाते हैं। यहाँ पे टीका में, यहाँ पर तो नामवाचक कहा ना, यहाँ पे भी नामवाचक कहा, लेकिन नाम में, दरेक नाम में गुण बताए गए। क्यों, क्या क्या नाम बताए गए? देखो, निर्मल, केवल, शुद्ध, विविक्त, प्रभु, अव्यय, परमेष्टि, परमात्मा, ईश्वर, जिन इति परमात्मा, ये परमात्मा के नाम है। परात्मा, परात्मा यानी कि ये जैसा आत्मा है ऐसा लक्षण ऐसा अन्य कोई आत्मा में पाया जाता नहीं है, संसारियों में नहीं पाया जाता। अंदर पड़ा है, अंदर वस्तु पड़ी है, लेकिन वो पकड़ना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। देखो टीका प्रारंभ करते हैं हम यहां पर। टीका गाथा क्रमांक 6 की। निर्मल अर्थात कर्म मल रहित। कर्म का प्रदेश अलग है और मेरा प्रदेश अलग है। कर्म का स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव अलग है। दरेक प्रकार के कर्म है, कारमाण वर्गणा ठसोठस भरी हुई है। जैसा तू परिणाम करेगा ऐसे कर्म तेरे आत्मा के साथ इच्छित होगा, रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन
उसका क्षेत्र, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है और आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। उसकी चाल अलग है, इसकी चाल अलग है। केवल शरीर आदि के संबंध रहित अत्यंत अभाव है। शरीर और आत्मा के बीच में अत्यंत अभाव है। शरीर है वो कर्म मल रहित है, शरीर है वो तो मतलब उद्गल द्रव्य है और आत्मा चेतन द्रव्य है। बरोबर है। शरीर आदि के संबंध रहित शुद्ध अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म के अभाव के कारण परम विशुद्धि युक्त है। द्रव्य कर्म ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म और भाव कर्म राग द्वेष आदि भाव कर्म, इससे अभाव वो जुदे हैं, मैं जुदा हूं, ऐसे अभाव। विविक्त अर्थात शरीर आदि कर्मादि से नहीं स्पर्शित, एकमेक नहीं हुआ। क्योंकि जैसे कमलिनी के पत्र पानी में रहने हुए के बावजूद भी कमलिनी के पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखा जाता है तो पानी कमलिनी के पत्र को अबद्ध स्पष्ट बंधा हुआ भी नहीं है और स्पर्श भी किया हुआ नहीं है। आत्मा और कर्म एक क्षेत्रावगा होने के बावजूद भी दोनों जुदे जुदे हैं, अबद्ध स्पष्ट है, विविक्त है। कर्मादि से स्पर्श नहीं है, स्पर्श किए हुए नहीं है, अस्पर्श है। क्यों? कि दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। प्रभु अर्थात इंद्रादिक के स्वामी हैं, इंद्रों द्वारा पूज्य हैं। अव्यय अर्थात प्राप्त अनंत चतुष्टमय स्वरूप से च्युत भ्रष्ट नहीं होने वाले, कभी भी व्यय होता नहीं है। हकीकत में किसी भी चीज का व्यय होता नहीं है। क्या बात करते हो? हाँ, द्रव्य गुण और पर्याय रूपी रहता है। जो भी द्रव्य है उसका द्रव्य गुण और पर्याय। हमको तो बहुत स्थूल देखने की आदत हो गई ना, सूक्ष्म देखने की आदत ही नहीं है। द्रव्य वैसा का वैसा रहता है, उसके गुण भी वैसे के वैसे रहते हैं और पर्याय भी वैसी की वैसी उसके गुण के रूप ही रहती है। लेकिन तेरी मान्यता अलग है, बस फर्क इतना है, तेरी मान्यता को बदलने की कोशिश कर। आई बात समझ में भैया? द्रव्य गुण पर्याय, जो द्रव्य है वो द्रव्य का गुण, उसका पर्याय, उसका परिणमन नियमित कायमित, वही तो सहजता है, वही कर्मबद्धता है। सहजता कहते हैं उसको। आजकल सहजता के ऊपर सब चल रहे हैं ना, डॉक्टर साहब के भी वगैरह के। सहजता कहो, क्रमबद्ध पर्याय कहो, एक ही तो बात है। जैसा होता है वैसा मानना, जैसा जिस प्रकार से जैसा होता है। बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं डॉक्टर साहब के लिए। क्या है? अर्थात प्राप्त अनंत चतुष्टयमय स्वरूप से च्युत भ्रष्ट नहीं होने वाला। जो अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है वो कभी नाश नहीं होता, भ्रष्ट नहीं होता, कभी जाने वाला नहीं है। क्योंकि वो स्वभाव के आश्रय से है और स्वभाव के आश्रय से जो प्रकट हुआ है, जो पर्याय प्रकट हुई है, वो निरंतर वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, वही की वही नहीं, वैसी की वैसी निरंतर आती रहती है। परमेष्टि अर्थात परम इंद्रादि से वंध्य, परम इंद्रादि से वंध्य ऐसा बड़ा पद उसमें जो रहता है वो, अर्थात स्थानशील परमेष्टि। परम इंद्रादि से वंद्य
ऐसा बड़ा पद। परमेष्टि किसे कहते हैं? जो परम पद में स्थित है। परम पद यानी के आत्मा अपने स्वभाव में जो स्थित है, अपने सुख में स्थित है, उसे परमेष्टि कहते हैं। मेरा सुख बाहर नहीं है, मेरा सुख अंदर ही है। मेरा सुख आहार में भी नहीं है, विहार में भी नहीं है, छठे गुणस्थान में भी नहीं है। ये सब छठे गुणस्थान की क्रियाएं हैं ना। मेरा सुख मेरे अंदर है, ऐसे स्थित परमेष्टि। अरिहंत जी, सिद्ध जी तो 100% वैसे ही है। आचार्य उपाध्याय सर्व साधु वो भी अपने स्वभाव के और ही झुकाव करते हैं। अरे वो स्वभाव के और उग्र पुरुषार्थ यदि एक अंतर्मुहूर्त के समय तक टिक जाए तो परमात्मा हो जाए। ऐसा अपने आत्मा के शब्द, आत्मा के साथ इतने बंधे हुए रहते हैं, अपने आत्मा के साथ इतने झगड़े हुए रहते हैं। परात्मा अर्थात संसारी जीवों से उत्कृष्ट आत्मा। उत्कृष्ट आत्मा पर्याय में प्रकट की है। आत्मा जीव तो सदाए मंगल ही है, पाप से रहित ही है, पुण्य से भी रहित है। पाप और पुण्य की परिभाषा हमने पहले कह दी है, फिर भी एक शब्द में कह देता हूं कि कोई अपेक्षा से पाप कम है। जहां पे पाप कम है उस अपेक्षा से उसे पुण्य कहा गया। बस बहुत सारे उदाहरण है, नहीं जाएंगे उदाहरण में। कहने के बाद सर बाकी पुण्य भी एक तरीके से कम पाप वाला है, कम पाप है, बरोबर है। जहां पे आत्मा का अभिनय होता हो, जहां पे आत्मा का विस्मरण होता हो, आत्मा को भूला जाता हो, वो सब पाप ही है। क्या बात करते हो? हाँ, मतलब छोटा पाप को पुण्य कहा गया, बड़ा पाप को पाप ही कहा गया। पाप से बचना है, यानी कि भाई पुण्य वाले भाव से भी बचना है, जरा समझना, बरोबर है। तो परात्मा यानी कि संसारी जीवों से उत्कृष्ट आत्मा, तब जिन्होंने अपना पर्याय में, अपना स्वभाव पर्याय में प्रकट रूप से देखा है, जाना है, पहचाना है, उस प्रकार से जो शब्द क्या कहा, संसारी जीवों से उत्कृष्ट आत्मा, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो परमात्मा के वाचक हैं। परमात्मा के वाचक हैं। ये सब गुण पाए जाते हैं, उन्हें परमात्मा कहते हैं। ये सब गुण पाए जाते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से। हाँ, अब एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ लेते, समय तो हो गया है बहुत। परमात्मा इत्यादि से उन्हें दर्शाया है, इस शब्दों से दर्शाया है। परमात्मा अर्थात सर्व प्राणियों में उत्तम आत्मा, ईश्वर अर्थात इंद्रादि को असंभवित, ऐसे अंतरंग और बहिरंग परम ऐश्वर्य से सदा संपन्न, और जिन अर्थात सर्व कर्मों का मूल से नाश करने वाला परमात्मा के अनंत नाम है। हमने कहा ना 1008 श्री महावीर स्वामी आय नमः, अनंत नाम है, अनंत नाम है। ऐसे देखेंगे हम, ये पैराग्राफ को थोड़ा वापस लेंगे और कल और आगे बढ़ेंगे। विशिष्ट भावार्थ भी है, भावार्थ को कल पढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बता